बिहार में चुनाव चल रहे हैं और वोट चोरी को लेकर हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। चुनाव आयोग सफाई दे रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो अपनी सफाई में अब खुद ही घिरता दिख रहा है। एक तरफ तो वो ये दावा कर रहा है कि आरजेडी की तरफ से जो भी सवाल उठाए गए हैं वो सही है, तो दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि आरजेडी भ्रामक खबरें फैला रही है, अफवाहें फैला रही है, झूठ फैला रही है। अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो भ्रम कौन फैला रहा है? अगर आरजेडी के सवाल सही हैं, उसकी तरफ से जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं वो भी सही हैं, यानी आरजेडी अगर कोई भी गलत आरोप नहीं लगा रहा है, यहां तक कि चुनाव आयोग की जांच में भी सामने आ गया है कि स्ट्रांग रूम से लेकर वीवीपैट पर्चियों को लेकर जो कुछ भी सामने आ रहा है वो सब सही है, फिर भी चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वोट चोरी हो रही है। और इन सब के बीच में स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी को लेकर और भी वीडियो आरजेडी की तरफ से जारी किए गए हैं। आरजेडी समर्थक स्ट्रांग रूम के पास डेरा जमाए बैठे हैं, लेकिन एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है। विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग में मिली भगत है, यानी चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है और इसीलिए ईवीएम की रखवाली की चिंता बीजेपी और उसके समर्थकों को नहीं है, लेकिन विपक्ष को तो है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में वोट चोरी पर फंसे चुनाव आयोग को लेकर ही करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और विपक्ष कोई भी लापरवाही करने के मूड में नहीं है। किसी तरह से कहीं भी कोई चूक नहीं कर रहा है विपक्ष, और ये तय भी था जिस तरह से हरियाणा में और महाराष्ट्र में नतीजे आए, और नतीजों ने सबको जिस तरह हैरान किया, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स में विपक्ष जीत रहा था। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस की लहर थी, वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो एमबीए आगे था, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की। इसके बाद से विपक्ष सबूतों को जुटाने में लग गया और विपक्ष के हाथ कई सबूत लगे भी, जिनका जिक्र अभी राहुल गांधी ने अपनी पिछली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और इसके बाद विपक्ष ने साफ कर दिया था कि बिहार में वो सब नहीं होगा जो पिछले चुनावों में हुआ है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो। और उसी के चलते विपक्ष और पूरा का पूरा महागठबंधन एकजुट होकर बिना किसी लापरवाही के सीधे तौर पर यहां वोट चोरी को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। यही वजह थी कि वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई और जन जन तक वोट चोरी का मुद्दा पहुंचाकर जनता को सचेत किया। वोट चोरी या किसी तरह की धांधली ना हो जाए, इसके लिए विपक्ष स्ट्रांग रूम पर नजर गड़ाए हुए हैं, यानी पहले से ही इसकी तैयारी चल रही थी। उसके बाद मतदान के बाद का भी पूरा प्लान विपक्ष की तरफ से बना लिया गया था कि किस तरह से चुनाव आयोग पर नजर रखनी है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इतनी सतर्कता के बाद भी चुनाव आयोग हेराफेरी करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष लगातार ऐसे कई सबूत सामने रख रहा है जिससे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव में आ गया है। और हो भी क्यों ना, विपक्ष लगातार सबूत रख रहा है, वीडियोस जारी कर रहा है, जिसके चलते चुनाव आयोग अब बच नहीं रहा है और इसीलिए चुनाव आयोग ने दबाव में आकर अपनी गलती मान ली है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब से विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी। दरअसल पहले चरण का जो मतदान हुआ उसके बाद ही आरजेडी की तरफ से बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया था कि स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी रखनी है। यही नहीं, जब ईवीएम निकलेगी और स्ट्रांग रूम तक पहुंचेगी, उस गाड़ी का पीछा तक करना है, किसी भी तरह से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और उसी के चलते जब आरजेडी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखे हुए हैं, तो उस बीच उनके बीच एक ऐसा सबूत लगा जिसने सभी को हैरान कर दिया, और उसी को सोशल मीडिया पर आरजेडी ने साझा किया। बता दें कि सोशल मीडिया पर आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। आधी रात को एक पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। आरजेडी ने अपने इस वीडियो को साझा करके निर्वाचन आयोग से सवाल भी पूछा था, और जिस तरह से विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, विपक्ष लगातार सबूत पेश कर रहा है खासकर, और राहुल गांधी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी खुलासा कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि जो भी जानकारी उनके पास है वो चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोग ही उनको पहुंचा रहे हैं। इसके बाद से चुनाव आयोग पहले ही बैकफुट पर है, इसीलिए निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ा। आरजेडी ने जो भी आरोप लगाए उस पर निर्वाचन आयोग को एक्शन लेना पड़ा, और इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से इन आरोपों की जांच कराई। और बड़ी बात यह है कि इसमें पाया गया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी फुटेज के फीड का डिस्प्ले 2 जगह पर लगाया गया है, एक
कंट्रोल रूम में, और दूसरा स्ट्रांग रूम के पास राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के लिए जो एरिया बनाया हुआ है उसमें। तो इसमें बड़ी बात यह कि कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी फुटेज लगा है वो फीड डिस्प्ले लगातार चलते रहे, उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हुई, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं देखने को मिली। जबकि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के और प्रतिनिधियों के लिए जो एरिया बना है वहां पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में से मेहनार सीट जो है वहां का सीसीटीवी फुटेज के फीड डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट होने के कारण कुछ देर में बंद हो रहे थे। ऑटो टाइम आउट होने की बात अब चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि कुछ टाइम बाद उन्हें फिर से चालू कर दिया गया। वहीं कंट्रोल रूम में लगा मेहनार विधानसभा का सीसीटीवी फुटेज डिस्प्ले स्क्रीन बिना किसी व्यवधान के चालू रहा। अब इसी ने सवाल खड़े कर दिए कि जब कंट्रोल रूम का जो सीसीटीवी है वो लगातार चालू है तो फिर जो प्रत्याशियों के लिए लगा है या कार्यकर्ताओं के लिए लगा है उसको टाइम आउट पर क्यों लगाया गया है, और अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी पहले से ही क्यों नहीं दी गई थी। विपक्ष का कहना है कि जब निगरानी करने के लिए ही ये डिस्प्ले लगाए गए हैं, ये सुविधा प्रत्याशियों को दी गई है या कार्यकर्ताओं को दी गई है, तो इसमें टाइम आउट जैसी चीज क्यों डाली गई, क्यों टाइम आउट की वजह से डिस्प्ले बंद हो जाता है। ये तमाम सवाल अब चुनाव आयोग के जो जवाब आया है उस पर उठ गए हैं, यानी चुनाव आयोग अपने जवाब में एक बार फिर बुरी तरह से घिर गया है। वहीं इसके अलावा स्ट्रांग रूम में पिकअप बैन आने का भी जो मामला उठाया गया विपक्ष की तरफ से, उसके भी आरोपों की जांच कराई गई। जैसा कि हमने कहा, चुनाव आयोग अब दबाव में है, इसलिए ये जांच कराने को मजबूर है। जबकि इससे पहले विपक्ष कुछ भी कहता था, कोई भी चिट्ठी लिखता था, चुनाव आयोग उसका संज्ञान तक लेना जरूरी नहीं समझता था, जवाब देना तो बहुत दूर की बात। चुनाव आयोग की तरफ से अगर जवाब दिया भी जाता था तो सिर्फ विपक्ष के आरोपों को खारिज किया जाता था, एक्शन कभी नहीं लिया गया। लेकिन बिहार में विपक्ष मजबूत है और इसीलिए चुनाव आयोग ये एक्शन ले रहा है। तो पिकअप बैन के आने जाने को लेकर जो जांच कराई गई उसमें पता चला कि आधी रात को स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे जवानों का सामान यानी बेडिंग, भोजन वगैरह लेकर एक गाड़ी अंदर गई और 15 मिनट में वापस निकल गई। हाजीपुर का स्ट्रांग रूम कॉलेज कैंपस में बनाया गया है, जिसकी निर्वाचन आयोग की तरफ से 3 स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। स्ट्रांग रूम में वाहन के एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड कॉलेज कैंपस के मेन गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स के रजिस्टर में दर्ज किया गया। इन तथ्यों की पुष्टि लालगंज विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी के प्रतिनिधि कुंदन कुमार ने भी की है। यानी आरजेडी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसे चुनाव आयोग ने अपनी जांच में सही पाया है। लेकिन जब बात जवाब देने की आई तो उसकी तरफ से कहा गया कि हाजीपुर स्ट्रांग रूम को लेकर आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट पर जो कुछ भी दावा किया गया है वो तथ्यहीन है और भ्रामक है, इसलिए चुनाव आयोग इस तरह की खबर को खारिज करता है। वहीं इस पर सफाई भी दी गई है और एक बार फिर विपक्ष को ही घेरने की कोशिश की गई है। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर वेबकास्टिंग में आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए एनआईसी और बीएसएनएल के अधिकारी काम कर रहे थे। ये मरम्मत का काम कॉलेज के बाहर अभिकर्ता कक्ष में डिस्प्ले पर लाइव प्रसारित हो रहा था। इसी दौरान किसी अभिकर्ता ने मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि आरजेडी ने चुनाव आयोग की सफाई पर भी निशाना साधते हुए एक और पोस्ट किया और उसमें लिखा कि समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटा बंद रहा सीसीटीवी कैमरा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू वाहने जैसे बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गया, टीवी स्लीप मोड में चला गया, जनरेटर नहीं था, नहीं बनाए। आप लोगों की विश्वसनीयता और शुचिता शून्य है, वोट चोरी के हथकंडे बंद कीजिए। यानी विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग सिर्फ ये बहानेबाजी कर रहा है क्योंकि हमने उसकी चोरी पकड़ ली है। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को सही पाया है, उससे एक बात तो तय है कि विपक्ष अभी तक जो भी कह रहा है उस पर मोहर लग गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।